अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम व वरहमतुल्लाहि रहमतुल्लाहि व वबरकातुहू। बरकातुहू। कैसे हो? अरे ये छोड़ो मेरी बात सुनो जल्दी। अरे, ऐसी भी क्या जल्दी है? खैरियत तो दे दो। हाँ, हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, मज़े में हूँ और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ। अच्छा जी, ऐसा भी क्या हो गया? तुम दोनों को ये बताना था कि रमज़ान सेल लगी हुई है। तुम दोनों चलोगी क्या? मैंने तो लिस्ट भी तैयार कर ली है। अरे नहीं, अभी नहीं जा रही मैं। अभी तो पुराना स्टॉक ही लगा होगा। क्या? लिस्ट भी तैयार कर ली तुमने? हाँ, मुझे तो बहुत सारे सूट लेने हैं, सैंडल लेने हैं, एक्सेसरीज़ और बैग्स भी लेने हैं। रमज़ान बस 1 हफ्ते दूर है और मैं ऑलरेडी अपनी शॉपिंग लिस्ट रेडी कर चुकी हूँ। नए कपड़े, बैग, शूज़ सब कुछ लेना है इस बार। अलीशा, बहुत अच्छी बात है कि तुम रमज़ान का इंतज़ार कर रही हो। मगर बताओ, इतनी शॉपिंग क्यों? अरे! रमज़ान के बाद ईद भी तो आती है। थोड़ा पहले ही शॉपिंग कर लूँ ताकि आखिरी दिनों में रश ना हो। बिल्कुल, मैं भी नए सैंडल लेने का सोच रही हूँ। हाँ, मगर सोचो, रमज़ान सिर्फ नए कपड़े और शॉपिंग का टाइम नहीं होता। ये अपनी ज़रूरतों को कम करने और ज़रूरतमंदों का सोचने का वक़्त होता है। मतलब? मतलब ये कि अगर हम अपनी अननेसेसरी शॉपिंग कम करें और वही पैसा किसी गरीब की मदद में लगाएं, तो तुम्हारे रमज़ान और भी बेहतरीन हो जाएँगे। ये बात तो सही है, मगर अगर ज़रूरत की चीज़ें लेनी हो तो? ज़रूर, जो चाहिए वो लेना चाहिए, बस फालतू खर्चे से बचना चाहिए। रमज़ान का असल मकसद सिंप्लिसिटी और सेल्फ कंट्रोल है। अच्छा, ये पॉइंट सही लगा। इस बार मैं शॉपिंग को थोड़ा कंट्रोल करूँगी और कुछ पैसे सदके के लिए भी रखूँगी। यार, रमज़ान का मज़ा ही इफ्तार और सहूर में होता है। मैं सोच रही हूँ इस बार नए-नए डिशेज़ ट्राई करूँ, बिरयानी, समोसे, गुलाब जामुन और बहुत कुछ। हाँ, और हमारी पकोड़ा और चाट की दावत भी, हमेशा की तरह। रमज़ान फास्टिंग के बाद प्रॉपर फीस्ट होना चाहिए। बिल्कुल, मगर एक चीज़ सोचो, रोज़े का मकसद सिर्फ सुबह से शाम तक भूखा रहना नहीं, बल्कि अपनी नफ्स पर कंट्रोल रखना है। अगर हम इफ्तार पे ओवरईट करें, तो क्या ये रमज़ान की रूह के खिलाफ नहीं होगा? अरे हाँ, रोज़े के बाद कभी-कभी इतना ज़्यादा खा लेते हैं कि नमाज़ पढ़ने की भी एनर्जी नहीं रहती। एग्ज़ैक्टली। अगर हम थोड़ा बैलेंस करें, हेल्दी खाने को तरजीह दें और जो एक्स्ट्रा हो वो किसी ज़रूरतमंद को दे दें, तो सवाब भी मिलेगा और सेहत भी अच्छी रहेगी। सही कह रही हो। इस बार हम इफ्तार में सिंपल और हेल्दी खाना ट्राई करेंगे। अच्छा ज़ोया, एक बात बताओ, रमज़ान में सोशल मीडिया यूज़ करना सही है? मतलब हमारा वक़्त तो वेस्ट होता है, मगर बोर भी तो हो जाते हैं। देखो अलीशा, सोशल मीडिया अगर प्रोडक्टिव चीज़ों के लिए यूज़ हो, जैसे इस्लामिक लेक्चर्स, कुरान रेसिटेशन या किसी की मदद के लिए, तब तो अच्छा है। मगर अगर बस टाइम पास के लिए स्क्रॉल करना है, तो ये वक़्त बेहतर चीज़ों में भी तो लग सकता है। मतलब हमें अपने स्क्रीन टाइम को कंट्रोल करना चाहिए। हाँ, रमज़ान का हर मोमेंट बहुत वैल्यूएबल होता है। हम जितना ज़्यादा इबादत, दुआ और अच्छे काम करेंगे, उतना ही ज़्यादा सवाब कमा सकेंगे। और अगर हम पीरियड डे में हो तो? तब तो नमाज़ और रोज़ा अलाउड ही नहीं होता, तो इबादत कैसे करें? ये एक मिसकंसेप्शन है कि पीरियड डेज़ में इबादत बंद हो जाती है। सिर्फ फास्टिंग और नमाज माफ़ होती है, मगर कुरान सुनना, तस्बीह पढ़ना, दुआ करना और सदका देना बिल्कुल जारी रह सकता है। रमज़ान का हर दिन कीमती है और हम छोटी-छोटी नेकियों से भी अपना वक़्त बेस्ट यूटिलाइज़ कर सकते हैं। वाह! ये तो बहुत अच्छी बात बताई तुमने। इस बार रमज़ान में ये सब ज़रूर करूँगी। सही है, तो इस बार हम रमज़ान को सिर्फ फास्टिंग का टाइम नहीं, बल्कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट का टाइम बनाएँगे, इंशाअल्लाह। बिल्कुल, रमज़ान सिर्फ़ एक महीना नहीं, बल्कि एक ट्रेनिंग पीरियड है, जो हमें पूरे साल के लिए तैयार करता है। हाँ, लेकिन रोज़े रखना कितना ज़रूरी है? मतलब अगर कोई भूल जाए या ना रखे तो?
रोज़ा रमज़ान के 5 अरकान में से एक है, यानी फ़र्ज़ इबादत है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, "ए ईमान वालों, तुम पर रोज़ा फ़र्ज़ किया गया है, जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किया गया था, ताकि तुम तक़वा हासिल करो।" मतलब रोज़ा सिर्फ एक रूटीन नहीं बल्कि एक तरबियत का हिस्सा है। बिल्कुल। अच्छा ज़ोया, ये बताओ मैंने और फ़ातिमा ने तो डिसाइड कर लिया है। हम डेली कॉल पे बात करेंगे रमज़ान में। बस 30 मिनट थोड़ी गॉसिपिंग करेंगे, कुछ हँसी-मज़ाक और तुम बताओ क्या तुम भी साथ कॉल पे आओगी डेली? क्यों फ़ातिमा मज़ा आएगा ना? हाँ, हाँ, ज़रूर, बहुत मज़ा आएगा। अच्छा है, कुछ टाइम भी स्पेंड हो जाएगा। अरे! ये तो एक बहुत अज़ीम महीना है। हम सबको चाहिए कि इसमें हम अच्छे काम करें और बुरे कामों से बचें। सबसे पहले गीबत या गॉसिपिंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ये तो वैसे भी गुनाह है, मगर रमज़ान में इसका अज़ाब और भी ज़्यादा होता है। गीबत करने वाले का रोज़ा सिर्फ़ भूख और प्यास रह जाता है, उसका कोई सवाब ही नहीं मिलता। इसलिए हमें अपनी ज़ुबान का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना चाहिए। अगर किसी की बुराई करने का दिल भी करे, तो चुप रहना बेहतर है। नहीं, नहीं, हम बिल्कुल भी गॉसिपिंग नहीं करेंगे। हुँ, ज़ोया और कौन-सी बुरी आदतें को हमें अवॉइड करना चाहिए? बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे हमें बचना चाहिए, जैसे झूठ बोलना, ये हर वक़्त बुरा है, मगर रमज़ान में और भी ज़्यादा। या फ़िज़ूल वक़्त ज़ाया करना जैसे कि सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग या ड्रामाज़ देखने, इससे बेहतर है कि हम कुरान पढ़ें या अल्लाह को याद करें। बदतमीज़ी और रोज़ा, रोज़ा सिर्फ़ खाने का नहीं होता, बल्कि अपनी नफ़्स को कंट्रोल करने का भी है। अरे हाँ, ये तो डेली लाइफ़ की चीज़ें हैं, पर क्या सच में ये सब छोड़ना ज़रूरी है? हाँ, क्योंकि रमज़ान हमारी पूरी ज़िंदगी को बेहतर बनाने का एक मौका है। सोचो, अगर 1 महीने के लिए हम ये बुरी आदतें छोड़ सकते हैं, तो हम ज़िंदगी भर क्यों नहीं छोड़ सकते? लेकिन अगर कोई गुस्सा दिलाए या बुरा बोले तो? तभी तो तभी तो रोज़े का असल टेस्ट होता है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, अगर कोई तुमसे झगड़ा करे या तुम्हें बुरा कहे, तो बस इतना कहना कि मैं रोज़ेदार हूँ। मतलब पेशेंस और अच्छे अख़लाक़ का इम्तिहान भी है ये महीना। और अगर किसी से गलती हो जाए तो? अरे, हम इंसान हैं, गलतियाँ तो होती हैं, मगर हम सबको चाहिए कि अल्लाह से माफ़ी माँगे और दोबारा वो गलती ना करें। रमज़ान में तो हर एक नेक अमल का सवाब 70 गुना बढ़ जाता है और अगर हम सच्चे दिल से तौबा करें, तो अल्लाह माफ़ कर देता है। अच्छा ज़ोया, जब मैं रोज़े से होती हूँ, कभी-कभी कमज़ोरी की वज़ह से मुझे बहुत गुस्सा आता है। तो मैं क्या करूँ जब मुझे गुस्सा आए? सबसे पहले जब गुस्सा आए तो अल्लाह का ज़िक्र करो, ताउज़ पढ़ो, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ये पढ़ लो। दूसरा, अगर खड़े हो तो बैठ जाओ, अगर बैठे हो तो लेट जाओ और तीसरा वुज़ू कर लो, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पानी गुस्सा को बुझा देता है। वाह! ये तो बहुत सिंपल और प्रैक्टिकल टिप्स हैं। मैं भी अपने गुस्से पर काम करूँगी। ठीक है, इस रमज़ान मैं अपनी सबसे बड़ी वीकनेस पर काम करूँगी, जो है गुस्सा कंट्रोल करना। हाँ, यही तो रमज़ान का असली मकसद है, अपने आप को बेहतर बनाना। अच्छा, ज़ोया अब बताओ रमज़ान का बेस्ट यूज़ कैसे करें? सिंपल, नमाज का पाबंद बनो, कुरान पढ़ो और उसे समझो, ज्यादा से ज्यादा दुआ करो क्योंकि ये कबूल होती है, सदका दो और गरीबों की मदद करो, दूसरों के साथ अच्छा रवैया रखो, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा मत करो। मतलब सिर्फ रोज़ा ही नहीं, बल्कि पूरा एक लाइफ़स्टाइल अडॉप्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल, रमजान एक ट्रेनिंग पीरियड है जो हमें जिंदगी बेहतर बनाने का मौका देता है। वाओ! मुझे अब रमज़ान का असल मकसद समझ आ गया। हाँ, इस दफ़ा मैं अपनी बुरी आदतें छोड़ने की पूरी कोशिश करूँगी, इंशाअल्लाह। आज हम सब इस बात का प्रॉमिस करते हैं कि हम अपना रमज़ान बहुत बेहतरीन बनाते हुए, अच्छे अमाल और अपने टाइम को यूटिलाइज़ करते हुए गुज़ारेंगे।
जी ज़ोया, आज आपने हमारे बहुत सारे डाउट क्लियर किए हैं। हम इन सब बातों पे अमल करेंगे इंशाअल्लाह। मेरी मम्मा जो है ना वो मोमिनात एकेडमी में एवरी फ्राइडे क्लास लेती हैं जिसमें रमजान सीरीज चल रही है और मैं भी मम्मा के साथ सुनती हूँ। बस वहीं से मुझे ये सब नॉलेज मिली। तुम दोनों भी मोमिनात एकेडमी से ज्वाइन हो जाओ और खूब सारी नॉलेज गेन करो। जी, जी, इंशाल्लाह हम इंशाअल्लाह, ज़रूर हम कोशिश ज़रूर करेंगे। कोशिश करेंगे। जी। जज़ाकल्लाहु खैरन जज़ाकल्लाहु जज़ाकल्लाहु खैरन खैरन कसीरा। कसीरा।